जय माता दी सभी छात्र छात्राओं को। तो सभी छात्र छात्राओं के लिए जो एग्जाम देने जाने वाले हैं आज 30 तारीख और 30 तारीख को जो छात्र छात्रा एग्जाम देने जाने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो आज की वीडियो में आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में आपका पूरा रिवीजन करवाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की। एक आदमी की गति धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा जल की धारा क्या होगी? तो यदि 10 किलोमीटर की दिशा में और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जल की गति बताना। तो जल की गति क्या होगी? तो 10 किलोमीटर क्या है धारा की दिशा में और 6 किलोमीटर क्या है विपरीत दिशा में। तो बताना है कि उसकी गति क्या होगी बटे 2। तो 10 में से यदि आपका 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना 4। तो 4 बटा 2 तो 2 होगा इसका सही आंसर। यानी तो जो जल की गति होगी तो वो कितनी होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला परमाणु रिएक्टर भारत में था? इनमें से बताना कि कौन सा पहला परमाणु रिएक्टर भारत में था। अप्सरा, कामनी, ध्रुव या चंद्रयान? तो वो था अप्सरा। अप्सरा यानी पहला वाला होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या कनाडा में? तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अमेरिका, यानी सेकंड वाला होगा आपका सही आंसर। तो गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1913 में की गई थी, जो कि लाला हरदयाल और उनके साथियों ने मिलकर अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1913 में की थी। और किसने की थी? तो वो की थी लाला हरदयाल और उनके साथियों ने। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो इनमें से जो न्यायपालिका का प्रमुख होता है तो वो कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश क्या होगा इसका सही जवाब? तो सी होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया, जो कि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया कि 8, 12, 18 और 27 जो आपको संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि आगे जो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें सीक्वेंस देख लेंगे आप। 8 में यदि 4 प्लस करेंगे तो 4 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में यदि 6 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में यदि 9 प्लस करेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 में यदि 14 प्लस कर देंगे, 27 में यदि 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 41। तो 41 क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे होता है? जो व्हाइट रेवोल्यूशन होता है उसका संबंध किससे होता है? दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, कपास या बिजली से? तो जो व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध होता है वो होता है दूध उत्पादन से। तो पहला वाला होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पूछा गया कि एमपी में जो टांट्या भील है, जो एमपी में टांट्या भील है वो किस आंदोलन से जुड़े थे? जो टांट्या भील है वो किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वतंत्रता आंदोलन, किसान आंदोलन, आदिवासी विद्रोह या भाषा आंदोलन? तो वो जुड़े थे आदिवासी विद्रोह से। आदिवासी विद्रोह होगा इसका सही जवाब। तीसरा वाला यानी सी होगा इसका सही आंसर। 69वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है और उस पर 25% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? यदि किसी वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है, विक्रय मूल्य कितना है? 400। यदि 25% लाभ पर बेचा जाए उसे तो लाभ कितना होगा? तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 कितना होगा 5। तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा तो वो कितना होगा? 500 रुपए। 500 रुपए आएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है? तो ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित होता है? रेडियो वेव, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या साउंड वेव? जो ब्लूटूथ किस होता है वो किस तकनीक पर आधारित होता है? तो वो होता है रेडियो वेव पर। रेडियो वेव होगा इसका सही
आंसर तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राएं जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जाने वाले हैं वो सभी छात्र छात्राएं डेली 8 बजे 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर जुड़ जाया करें, जिसमें हम आप सभी को प्रैक्टिस सेट रिवीजन क्लासेस लेकर आने वाले हैं। और पर डे आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम होंगे तो फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट यानी दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों का डिस्कशन आप सभी को कराने वाले हैं और पर डे आपको बताने वाले हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्रतिदिन आप सभी को बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आप सभी को आगे आने वाली क्लासेस मिलती रहे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के किस संविधान संशोधन से मतदाता आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो वो 42वां संशोधन था, 44वां, 61वां या फिर 73वां। तो जो मतदान करने की उम्र है वो 21 वर्ष से लेके 18 वर्ष की गई थी। तो वो की गई थी 61वें संविधान के संशोधन के अंतर्गत। जो 61वां संविधान था उसके संशोधन के अंतर्गत मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संशोधन क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया सबसे अधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो आपके सामने 4 ऑप्शन है तो इसमें से बताना है कि सबसे अधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो जो सबसे अधिक लोहा उत्पादक राज्य है तो वो है ओडिशा। ओडिशा होगा इसका सही आंसर। तो सी होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 15 का वर्ग और 10 का घन का योगफल क्या होगा? जो 15 का वर्ग होता है तो 15 का वर्ग होता है वो होता है 225 और 10 का जो घन होता है वो कितना होता है? तो 10 का जो घन होता है वो होता है 1000। अब बताना है कि दोनों घन का जो योगफल होगा तो वो कितना होगा? तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो वो होगा 1225। तो 1225 यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, 1225 यहाँ पे नहीं लिखा है कहीं पर, तो 1225 होगा इसका सही आंसर। तो 1225 होगा इसका सही जवाब। मिस प्रिंट हो गया तो इस मिस प्रिंट के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि 1225 यहाँ पे आना चाहिए। तो 1225 होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ब्राउजर का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक शिफ्ट में आपके क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आपके आएंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल में। तो ब्राउजर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? इंटरनेट से कनेक्ट करना, वेब पेज खोलना, हार्ड डिस्क साफ करना या सॉफ्टवेयर हटाना। तो जो ब्राउजर का कार्य होता है वो होता है वेब पेज खोलना। वेब पेज खोलना होगा इसका सही आंसर। सेकंड वाला क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भारत में पंचायती राज की शुरुआत है वो कब हुई थी? 1952, 1959, 62 या 75 में। तो जो भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1959 में। तो प्रथम प्रयोग जो वो कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था राजस्थान राज्य के नागौर जिले में। कहां पर किया गया था? राजस्थान राज्य के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत का आरंभ किया गया था जो कि 1959 को किया गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में एक बार फिर से आपकी संख्याएं दी गई 1, 3, 9, 27 और 81। तो इसमें देखना है पैटर्न क्या लगा है। तो आप देखेंगे कि इसका तिगुना किया गया 3 गुना, 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81। तो 81 का भी 3 गुना करेंगे, कम 3 3 8 24, 243, 243। तो सेकंड वाला क्या होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया है मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री सभी को ही पता होगा वो थे रविशंकर शुक्ल जी। तो रविशंकर शुक्ल होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है ओजोन लेयर मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? O2, O3, N2 या CO2। तो जो ओजोन लेयर बनी होती है वो मुख्यतः कौन सी गैस से बनी होती है? तो वो बनी होती है O3 से। तो सेकंड वाला होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है जो कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया है
यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो कुल जो कोण है वो आपको कितने दिए गए? 2 और 3 कितने होते हैं? 5 और 4 9, तो 9x यहाँ पे कोण मान लेंगे। और त्रिभुज के जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180। तो x को इस तरफ लेंगे तो x 180 बटा 9। अब आप पहले वाले को करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 9 दूनी 18, जो आप 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये कितना होगा? 40। ऐसे ही आप यहाँ पे कितना आएगा? 20, तो 20 से करेंगे तो 60, और 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 चौको 80। तो 40 60 80। तो बताना सबसे बड़ा पूछा गया, तो कोण सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? तो वो होगा 80। तो 80 डिग्री क्या होगा इसका सही आंसर? तो बी वाला होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आप सभी से कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में करवा चुके हैं कि जो नीति आयोग है उसका गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का जो गठन, तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था कि जो योजना आयोग है उसका नाम कब बदल दिया गया था और क्या रख दिया गया था। तो योजना आयोग का जो नाम बदल के रख दिया गया था वो रख दिया गया था नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था 2015 में। और इस नीति आयोग के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री। वो नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मंगलयान मिशन ग्रह से संबंधित है। तो मंगलयान मिशन ग्रह से संबंधित क्या है? चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। तो मंगलयान मिशन ग्रह से संबंधित है तो वो है मंगल। मंगल क्या होगा इसका सही आंसर? तो सेकंड वाला होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो अगले क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा झरना है वो कौन सा है? केन घाट, कपिलधारा, बोरिया या बहुतरा। तो इनमें से जो सबसे ऊंचा झरना है वो कौन सा है? तो वो है कपिलधारा। कपिलधारा क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इंडियन पेनल कोड आईपीसी कब लागू हुआ था? 1857, 1860, 1865 या 1872 में। तो जो इंडियन पेनल कोड आईपीसी लागू हुआ था वो हुआ था 1860 में। तो 1860 क्या होगा इसका सही आंसर? तो बी वाला होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया जो कि कंप्यूटर से पूछा गया कि कंट्रोल सी का उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर सी का उपयोग किस लिए करते हैं? कंप्यूटर में पेस्ट, कॉपी, कट या क्लोज करने के लिए। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का उपयोग करते हैं, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का करते हैं, क्लोज करने के लिए अल्ट F4 का करते हैं। तो कॉपी करने के लिए करते हैं कंट्रोल सी का उपयोग। तो कॉपी होगा इसका सही आंसर। तो सेकंड वाला इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मंडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो मंडला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बांस शिल्प, संगमरमर, वन संपदा या हीरा खनन। तो वो प्रसिद्ध है वन संपदा के लिए। तो सी वाला तीसरा वाला क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? A+, B+, AB+ या O-। तो जो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है वो कहा जाता है O- को। तो चौथा वाला क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नील विद्रोह किससे संबंधित था? तो नील विद्रोह जो है वो किसान, मजदूर, सैनिक या आदिवासी से। तो जो नील विद्रोह संबंधित था वो संबंधित था किसान से। तो पहला वाला होगा इसका सही। आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है रोजगार गारंटी योजना का वर्तमान नाम क्या है? तो जो रोजगार गारंटी योजना है तो उसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या रख दिया गया था? तो उसका नाम वर्तमान में क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम योजना, मनरेगा, जनधन योजना या उज्ज्वला योजना। तो जो रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल के रख दिया गया था वो रख दिया गया था मनरेगा। मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये होगा इसका सही आंसर। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले सभी साथी मित्रों को एक बार बहुत शुभकामनाएं। जिनका पेपर आज 30 तारीख को है तो 30 तारीख की शिफ्ट में जो आज पेपर हो जाएंगे, दोनों शिफ्ट के जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे तो उन क्वेश्चन आंसरों की क्लास हम आपको शाम को 7 बजे आपको लेकर आएंगे। तो डेली शाम को 7 बजे आप लोग जुड़ जाया करें अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम आप सभी को
पर डे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों शिफ्टों में, तो उन शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे शाम को 7 बजे, और रिवीजन क्लासेस चलेगी वो चलेगी आपकी सुबह 8 बजे। तो दोनों टाइम क्लासेस आपने ज्वाइन करिएगा, और आगे की क्लासेस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि आगे की वीडियो, आगे के पेपर सेट आप सभी को प्राप्त हो सके। और हमें कमेंट्स करके जो बताएं कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं। और तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए पेपर सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।